जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं जो बात आपसे करने वाला हूं, आप भारतवर्ष, मेरी जो भारत माता है, जिसे मैं अपना मां मानता हूं और सबसे ज्यादा गौरव मैं महसूस करता हूं, मैं भारत माता का पुत्र हूं और जिसने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि भारत की जो सरकार है, भारत माता तो मेरी पूज्य है, मैं भारत सरकार से कोई प्रश्न डालना चाहता हूं कि एक जेसिका मर्डर केस हुआ था, केस चला, बहुत बड़े पूंजीपति के बेटे ने सबके सामने गोली मारी थी, बहुत दिन केस चला, बाद में हुआ नोबडी किल्ड जेसिका। जेसिका को किसी ने नहीं मारा, वो खुद मर गई, खुद ही गोली चलाई, खुद ही मर गई और सब लोग मुक्त हो गए। चलिए, हमने कहा कि भाई ये तो बड़ा विचित्र है, हमारी कानून व्यवस्था को प्रणाम करते हैं और कानून व्यवस्था और बाकी जो हमारी न्याय प्रणाली है उसको भी प्रणाम करते हैं, उसके खिलाफ कोई बोलना उचित नहीं है, ठीक है, नोबडी किल्ड जेसिका। उसके बाद कोविड आया। कोविड में सबने देखा, सब परिवारों ने देखा, सब समाज ने देखा, कोई एक ऐसा परिवार नहीं था जिसके यहाँ कोई मौत ना हुई हो और दर्दनाक मौत ना हुई हो, तड़प तड़प के मौत ना हुई हो। यह भी सबने देखा, अपनी आंखों से भी देखा, टीवी में भी देखा, वीडियोज में भी देखा, सोशल मीडिया में भी देखा कि किस प्रकार से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प रहे थे। मेरे पास भी फोन आए सीतापुर हरदोई से कि स्वामी साहब एक सिलेंडर का इंतजाम करा दीजिए सर। मैंने कहा भाई कहां से एक सिलेंडर का इंतजाम, मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ कैसे करा दूं। लेकिन मैंने प्रयास किया, सिलेंडर का अरेंजमेंट हो भी गया, लेकिन वो बेचारे को नहीं बचाया जा सका। पत्नी बेचारी बिना पति के जीवन अपना यापन कर रही है, किसी तरह से निभा रही है। हर घर में ऐसा हुआ। आपने देखा कि बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल में उनको बेड नहीं मिला, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली और कार में ही उनकी तड़प तड़प के मौत हो गई। यह भी आपने देखा, एक 3 व्हीलर आपने देखा होगा कि एक महिला बेचारी अपने पति को मरते हुए नहीं देख पा रही है तो उसे अपने मुंह से ऑक्सीजन देने का प्रयास कर रही है, अपने सुहाग को बचाने के लिए उसे ऑक्सीजन देने का प्रयास कर रही है। उस दुखी महिला को आपने अवश्य देखा होगा, नहीं होगा तो आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन जब सरकार ने संसद के अंदर कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। अब बताइए, ये है भारत सरकार, भारत माता पूज्य, और ये भारत सरकार है। आपने ये भी देखा कि जो दवा की कीमत 6,000 रुपए होती थी, उसमें 2-2 लाख रुपए में दवाइयां बिकी और उसमें बहुत सारी दवाइयां नकली बिकी। मतलब असली दवाई का 6,000 की बजाय कोई 8,000 ले लेता, 10,000 ले लेता, चलिए डिमांड सप्लाई का खेल है। लेकिन 6,000 की दवाइयां 2 लाख में बिकी और वो भी नकली दवाइयां बिकी और सरकार ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जिसका जो बनाया, खूब पैसा कमाया और शायद वो पैसा आज शेयर मार्केट में लगा है, रियल एस्टेट में लगा है, मुझे नहीं पता। लेकिन सरकार ने ये कहा कि साहब ऑक्सीजन के बिना कोई मौत नहीं हुई। अब ये विनेश फोगाट का मामला आ गया लेटेस्ट, कि एक बिटिया जिसका सारा बदनामी हुई थी, पूरा सोशल मीडिया भक्तों ने उसकी छवि को गिराने की और उसको गाली देने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और विनेश फोगाट ने, क्योंकि 55 केजी वाली कैटेगरी थी, उसमें उसको प्रवेश नहीं मिला। जो ओलंपिक संघ था उसने किसी दूसरी लड़की को प्रपोज किया और क्योंकि वो जा रही थी तो ये जा नहीं सकती थी, तो इसने कोशिश की कि इसकी 50 किलो से कम इसका वेट हो और ये वहां पे कुश्ती लड़ सके। और जब तक ये क्वार्टर फाइनल लड़ी, सेमीफाइनल लड़ी और जीती और एक दिन में 3 कुश्तियां जीती, न केवल ये बल्कि जो वर्ल्ड चैंपियन लड़की थी, जो अभी तक कोई बाउट नहीं हारी थी, उसको हरा दिया इस लड़की ने। और तब तक इसका वेट ठीक था। इसका माने उसने, बिटिया ने अपने वेट को कम करके 50 किलो से कम कर लिया था, तपस्या की थी। लेकिन उसका जब उसने देखा कि उसका 2.5 किलो वेट ज्यादा है, उसने हर तरह से पानी पीना छोड़ दिया, खून निकलवाया, नाखून काटे, बाल काटे, जो भी बेचारी कर सकती थी उसने किया। और ये बात सबको पता थी, ये बिटिया को भी पता थी
और उसके साथ ओलंपिक एसोसिएशन के जो बड़े बड़े तीरंदाज वहां पे मस्ती लेने गए हुए हैं, उनको भी पता थी कि सब कुछ करने के बावजूद उसका वेट 100 ग्राम ज्यादा है। ये सबको पता था, कोच को भी पता था, डाइटिशियन को भी पता था, जो न्यूट्रिशन देखते हैं उनको भी पता था, और सबको पता था। जो वहां के फेडरेशन के चेयरमैन है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खास आदमी हैं, उनको भी पता था। और वो लड़की मेडिकली अनफिट थी जब वो फाइनल खेलने जा रही थी। शी वॉज मेडिकली अनफिट, डिहाइड्रेटेड थी वो। अब इस फेडरेशन के पास और उसके कोच और बाकी लोगों के पास दो विकल्प थे। एक विकल्प तो जाके वहां की कमेटी से ये कहते कि साहब ये विनेश फोगाट मेडिकली अनफिट है, ये डिहाइड्रेटेड है और इसको तुरंत हॉस्पिटल में रखने की आवश्यकता है। और जो वास्तविकता थी, अब जैसे कहा जा रहा है रे साहब कोई कबड्डी थोड़ी है, मोहल्ले का गेम थोड़ी है, ओलंपिक है। अरे भाई, ओलंपिक वालों ने ही जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है और उसको इंट्रावेनस इंजेक्शंस दिए गए हैं और उसको फ्लूइड्स दिए गए हैं और हर मेडिकल कंडीशन इज बैड, शी वाज मेडिकली अनफिट। और अगर वो मेडिकली अनफिट थी और सबको पता था और यह भी पता था कि उसका 100 ग्राम वेट ज्यादा है, तो एक तरीका यह था जो कोई बुद्धिमान आदमी करता, जो भी देशभक्त आदमी करता, जो भी ये चाहता कि देश के अंदर एक सिल्वर मेडल आए, और इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से भी, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट व्हेन वी कांट विन गोल्ड देन सेटल विद द सिल्वर। जब आपको पता है कि बिटिया का वेट 100 ग्राम ज्यादा है और इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो आप सिल्वर पे सेटल करते, कहते मेडिकल अनफिट है, मेडिकल टीम चेकअप करती, वो डिहाइड्रेटेड पाई जाती और वो मेडिकल कंडीशन फिट ना होती और उसको सिल्वर मिल जाता, भारतवर्ष को एक सिल्वर मिल जाता। और देश का तिरंगा लेके जब वो स्टेडियम के चारों तरफ घूमती तो भारत का एक इतिहास रच दिया गया होता, जहां पे एक बिटिया ने कुश्ती में ओलंपिक में इस प्रकार का इतिहास रचा। लेकिन उसको न चूज करके सारी रात उस बिटिया को परेशान करके उसका खून पसीना निकालने के बाद जब वो वेइंग स्केल पे उसको खड़ा कर दिया गया, अनफिट नहीं बताया गया, जबकि अनफिट थी, उसको स्केल पे खड़ा कर दिया गया और स्केल में क्योंकि 100 ग्राम उसका ज्यादा निकल आया, उसको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। अब उसे कोई इनाम नहीं मिलना, उसको सिल्वर भी नहीं मिलना, ब्रॉन्ज भी नहीं मिलना, गोल्ड को तो छोड़ दीजिए। जबकि पता था, ये बुद्धिमान लोग थे, कई कई साल जाके पेरिस में घूमते हैं, वहां के नाइट क्लब्स में जाते होंगे, बियर भी पीते होंगे, स्कॉच भी पीते होंगे, हर प्रकार का आनंद करते होंगे। और ये जो देश की युवा पीढ़ी है, जो इस देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने देश के लिए मेहनत करके 24 घंटे 48 घंटे मेहनत करके पसीना बहा बहा के देश की सेवा करने पे उत्सुक है, उनको इस प्रकार से निराश किया। अब आप खुद सोचिए, जब ये विकल्प आपके सामने था और आपको पता था कि 100 ग्राम वेट ज्यादा है और इसको सोना नहीं मिल सकता, सिल्वर पे सेटल कर लेते, देश खुश हो जाता, बिटिया भी खुश हो जाती, आपकी स्ट्रेटेजी लोगों को समझा। लेकिन अगर आपके दिमाग में षड्यंत्र था, अगर कॉन्स्पिरेसी थी, आपने उसको वेइंग स्केल पे खड़ा करा दिया, 100 ग्राम वेट बढ़ा पाया गया, निकाल दिया, उसको वंचित कर दिया आपने हर चीज से। अब आप देखिए, कल से सारे के सारे गोदी मीडिया में जो डिस्कशन चल रहा है, सोशल मीडिया पे जो डिस्कशन चल रहा है, उसके अनुसार जैसे नोबडी किल्ड जेसिका और कोविड पीरियड में हिंदुस्तान के अंदर बिना ऑक्सीजन के किसी की डेथ ही नहीं हुई, ये अगर स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो कल संसद में, जैसे आज खड़गे साहब ने खड़े होकर कहा कि वी वांट टू डिस्कस दिस इशू, नहीं, उपसभापति नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, धमकियां देने लगे। वो विनेश फोगाट पे चर्चा नहीं चाह रहे थे, जबकि देश चर्चा चाह रहा है, सुनना चाहता है कि नेताओं का रुख क्या है। लेकिन सभापति महोदय तो भाई उपराष्ट्रपति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, हो सकता है अगली बार राष्ट्रपति बन जाएं, उनकी तो यही इच्छा होगी, स्वाभाविक है। लेकिन उन्होंने डिस्कशन नहीं होने दिया। सारा गोदी मीडिया और सोशल मीडिया ये दिखाने में आज लगा हुआ है, और पूरी तरह से लगा हुआ है, जो शर्मनाक है, कि नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल
फेडरेशन भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनकी कंटिंजेंट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डॉक्टर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोच भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो विनेश फोगाट है। ये पूरा गोदी मीडिया इसको प्रोजेक्ट करने में लग गया है। अब आप सोचिए, बिटिया जिसका सिल्वर मेडल बिल्कुल पक्का था, नियमानुसार पक्का था, उसको षड्यंत्र फंसा के कॉन्स्पिरेसी करके सिल्वर पे सेटल न करके उसको वेइंग स्केल पे खड़ा कर दिया गया और 100 ग्राम उसका वेट ज्यादा हुआ तो उसको प्रतियोगिता से बाहर करवा दिया गया। और अब कह रहे हैं कि ओनली शी इज रिस्पॉन्सिबल। अरे भैया, अगर शी इज रिस्पॉन्सिबल तो ये न्यूट्रिशनिस्ट काहे के लिए जाते हैं, वहां डॉक्टर्स काहे के लिए जाते हैं? ये बड़ी बड़ी ये मोटे मोटे तोंदी वाले और बड़े बड़े पहलवान लोग वहां पे क्या करने जाते हैं? अगर उस बिटिया बेचारी क्या होगी, उसकी उम्र 24-25 साल 26 साल जो भी हो, उस बिटिया में सारा दोष डाल दिया। माने nobody is responsible for the conspiracy that happened with Jessica, oh sorry, Vinesh. Only Vinesh is responsible. जैसे कहिए Jessica, nobody killed Jessica, Jessica was responsible. Government was not responsible because they could not provide oxygen cylinders and the medicines to the patients. The patient themselves are responsible. अरे वाह, क्या वाहियात जस्टिफिकेशन है, क्या वाहियात लॉजिक है। और देश के साथ में आपकी हास्यास्पद स्थिति बन रही है, आपका मजाक उड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भक्त हो या देशभक्त हो या बीजेपी भक्त हो या कोई पार्टी का भक्त हो, वो थोड़ा संतोष करके सीखे। जब नियमानुसार वो मेडिकली अनफिट थी और मेडिकली अनफिट होने पे उसको सिल्वर दिया जा सकता था कानून के तहत, तो उसको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कराने के बजाय उसको वेइंग स्केल में क्यों खड़ा कर दिया गया, जबकि उसका वेट 100 ग्राम ज्यादा था? विचार कीजिएगा, सोचिएगा और इस बात पे विचार कीजिएगा कि देश की शासन व्यवस्था और इस देश के खेल की जो दुर्दशा है उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल है जिसने विनेश फोगाट के साथ धोखा किया है, देश के साथ धोखा किया है, और ये पदक जो देश को मिलने वाला था वो देश से छीना गया है। भारत माता की जय, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, जय संविधान।